रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट के केस में उस एसेट से आने वाली इनकम बी ट्रांसफर के हाथ में ही टैक्सेबल कर दी जाती है। नाउ पॉइंट इसके रेवोकेबल ट्रांसफर मतलब क्या? देखो, रेवोकेबल ट्रांसफर एक ऐसी ट्रांसफर होती है जहां पर आपने जो ट्रांसफर करी है वो कभी भी रिवोक हो सकती है, या फिर जो एसेट आपने ट्रांसफर करी है वो आपके पास ही वापस आ सकती है। जैसे से फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर एक पर्सन है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने एक हाउस प्रॉपर्टी है, उस हाउस प्रॉपर्टी से उनको रेंट की इनकम आ रही है, और मिस्टर ए ने अपने एक क्लोज फ्रेंड मिस्टर बी को 2 साल के लिए हाउस प्रॉपर्टी अपनी ट्रांसफर कर दी है। अब यहाँ पर देखो हुआ क्या है, उन्होंने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, लेकिन कंडीशन देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए ट्रांसफर करी है। 2 साल बाद वो प्रॉपर्टी वापस मिस्टर ए के पास ट्रांसफर हो जाएगी, रीट्रांसफर कर दी जाएगी। इसी को बोला गया है लॉ में रेवोकेबल ट्रांसफर। यहाँ पर लॉ ये कहता है कि मिस्टर बी इस हाउस प्रॉपर्टी से रेंट भले ही आपको रिसीव हो रहा है, लेकिन इसे क्लब कर दिया जाएगा मिस्टर ए के हैंड से। मेरी बात समझ में आ गई? इसी तरीके से एक और बात प्लीज आप ध्यान रखिएगा। जैसे से फॉर एग्जांपल मान लीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, लेकिन इस बार उन्होंने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है फॉर लाइफ टाइम। लाइफ टाइम मतलब जब तक मिस्टर बी जिंदा है तब तक इस प्रॉपर्टी से आने वाले सारे बेनिफिट, इस प्रॉपर्टी के ऊपर पूरा अधिकार मिस्टर बी का ही है। ओनली आफ्टर हिज डेथ ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी मिस्टर ए को। तो इसे लॉ में बोला जाता है इररेवोकेबल ट्रांसफर। तो ध्यान रखना, इररेवोकेबल ट्रांसफर के केस में क्लबिंग की प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होती है।